हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर एंड वाटर। ओके, यूनिट नंबर है आपकी 4th, जिसमें हम एयर एंड वाटर के बारे में रीड करेंगे और अवर लाइफ सपोर्ट। ठीक है, हमारे लाइफ सपोर्ट, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं? एयर एंड वाटर। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम रीड करेंगे एयर से रिलेटेड, एयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर। ठीक है, क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर की एक थिक लेयर है? ठीक है, या हम कह सकते हैं एक चादर बिछी हुई है एयर की हमारी अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, इट इज मैनी मैनी मील्स थिक। ठीक है, ये बहुत बहुत थिक है, मोटी है। इट इज लाइक एन ओशन ऑफ एयर, ये ऐसे है जैसे कि एक हवा का समुद्र बना हो। ठीक है, दिस ओशन ऑफ एयर इज कॉल्ड द अर्थ एटमोस्फेयर। ठीक है, और ये जो ओशन है एयर का, इसको हम कहते हैं हमारी अर्थ का एटमोस्फेयर। ठीक है, वी ऑल्सो लिव इन दिस ओशन ऑफ एयर, और हम एयर के इस ओशन में हम भी रहते हैं। ठीक है, द एटमोस्फेयर गिव्स अस प्रोटेक्शन, एटमोस्फेयर हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, हमारी रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस इन द फॉलोइंग वेज। अब ये हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है, चलिए रीड करेंगे किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। नंबर फर्स्ट, इट डज नॉट अलाउ पावरफुल सन रेज टू एंटर द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम में जो सन रेज होती हैं, ठीक है, हार्मफुल सन रेज भी होती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जो कि हमें हार्म कर सकती हैं। ठीक है, तो उनको एंटर करने से रोकता है ये हमारी अर्थ में। ठीक है, सो इट्स हीट इज़ नॉट टू हार्श, ताकि जो सन की हीट है वो हमें बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे। ठीक है, सेकेंड, एट नाइट इट डज नॉट लेट द हीट एस्केप। ठीक है, और नाइट में ये जो लेयर होती है हमारी एयर की, ये उस हीट को, जो सन से हीट हमें मिली है, उसको बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, सो द अर्थ डज नॉट गेट टू कोल्ड, ताकि हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट, द अपर एटमोस्फेयर लेयर हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन अ गैस। ठीक है, और जो अपर सबसे ऊपर ही लेयर, सबसे ऊपर की एटमोस्फेयर की लेयर होती है, उसमें उसको हम क्या कहते हैं? उसमें ओजोन गैस होती है। ठीक है, ओजोन गैस होती है उसमें। दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सर्टेन हार्मफुल रेज ऑफ द सन, जो कि हमें हमारे सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, कुछ हार्मफुल रेज होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। दीज रेज अदरवाइज कॉज स्किन एंड आई प्रॉब्लम्स, किल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड हार्म प्लांट्स। ठीक है, अदरवाइज ये जो रेज हैं सन की, ये हमारी स्किन को बहुत हार्म कर सकती हैं, हमारी आईज में प्रॉब्लम हो सकती हैं, और जो स्मॉल छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको हार्म कर सकती हैं बिल्कुल। ठीक है, नंबर 4, sometimes meteoroids enter the earth's gravity and are pulled toward the ground। ठीक है, कई बार क्या होता है, अंतरिक्ष से कुछ चीजें आके गिरती हैं अर्थ पर, लाइक बड़े बड़े चट्टाने पत्थर आके गिर जाते हैं। ठीक है, if they fall दे मे कॉज ग्रेट डैमेज। ठीक है, यदि गिर जाएं तो इससे क्या होता है, डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। अवर एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस एज दे पास थ्रू इट। ठीक है, हमारा एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हमें जब ये हमारे पास से होकर गुजरते हैं। दे बर्न अप एंड फॉल एज डस्ट, वो उनको जला देता है, और वो जब हमारी अर्थ पर गिरते हैं वो डस्ट की तरह गिरते हैं, डस्ट के रूप में। वी रॉन्गली कॉल दैम शूटिंग स्टार्स, और हम उनको क्या बोलते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं उनको हम शूटिंग स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर्स की लेयर्स कैसे होती हैं? ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक पूरा डायग्राम शो किया गया है, लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। 300 किलोमीटर थिक एटमोस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। ठीक है, हमारी जो थिक लेयर है एटमोस्फेयर की, वो 300 किलोमीटर तक है। ठीक है, जिसको हमने 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। ओके, नंबर फर्स्ट हमारी जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो पहली लेयर होती है हमारी अर्थ के सबसे पास, वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। इट इज़ द लेयर नियरेस्ट टू द ग्राउंड, ये सबसे पास वाली लेयर होती है हमारे ग्राउंड के। वी ऑल लिव इन दिस लेयर, हम सभी इस लेयर में रहते हैं। ठीक है, इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिस्ट लेयर होती है, यानी थिक होती है। बट दिस लेयर ऑफ एयर गेट्स थिनर एज वी गो हायर, लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो ये लेयर जो है वो थिन होने लगती है, पतली हो जाती है। दिस एयर हैज़ लेसर ऑक्सीजन सो वी कांट ब्रेथ इन दिस। ठीक है, इस एयर में ऑक्सीजन जो है वो कम होती रहती है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमें सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रेथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
सेकेंड लेयर क्या होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। टोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। द एयर बिकम्स वेरी थिन हियर, यहाँ पर एयर की जो है उसकी लेयर बहुत थिन हो जाती है। सम प्लांट्स फ्लाई इन दिस लेयर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, कुछ प्लांट्स इस लेयर में फ्लाई करते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, ठीक है। थर्ड लेयर होती है हमारी आयोनोस्फेयर, ठीक है, थर्ड लेयर कौन सी है हमारी, आयोनोस्फेयर, ठीक है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एयर, ये हमारी लेयर होती है, हमारी एयर की थर्ड लेयर होती है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट लेयर होती है हमारी एक्सोस्फेयर, ठीक है। दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ये हमारे एटमोस्फेयर की लास्ट लेयर होती है। हियर द एयर गेट्स थिनर एंड थिनर, यहाँ पर जो हमारी एयर है या फिर हमारी जो गैस है वो बहुत पतली हो जाती है लेयर, ठीक है। सम एयर मॉलिक्यूल्स इवन ड्रिफ्ट ऑफ इनटू स्पेस, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स ड्रिफ्ट होते हैं स्पेस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम रीड करेंगे एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है। कैसे कॉम्पोजिशन होता है एयर का, कैसे बनती है एयर, ठीक है। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, बहुत सारी गैसेस होती है उसमें। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन जो कि 78% होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है, ओके, एंड ऑक्सीजन जो कि 21% होती है, ठीक है। एयर में कौन कौन सी गैस बताई है यहाँ पर, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उनका हमें बता दिया कितनी कितनी भी होती है, ठीक है। इन एडिशन इन कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एडिशन में, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होती है। एयर ऑल्सो कंटेन्स आर्गन, क्राइप्टॉन, नियोन, एक्सोन, हीलियम एंड वाटर वेपर। एयर में और कौन कौन सी गैस भी होती हैं, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, नियोन होती है, एक्सोन होती है, हीलियम एंड वाटर वेपर, ठीक है, ये सभी भी हमारी एयर में होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब जो परसेंटेज होता है डस्ट का, स्मोक का, वाटर वेपर का, वो टाइम टू टाइम वेरियस अलग अलग होता है, निश्चित नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। वाटर वेपर्स और मॉइस्चर इन द एयर इज ड्यू टू द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सीज, रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जो वाटर वेपर होती है या फिर जो मॉइस्चर होता है हमारी एयर में, ठीक है, वो किस वजह से होता है, एवोपरेशन की, वाटर एवोपरेट होता है, ठीक है, यानी कि पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है, इसकी वजह से तो मॉइस्चर आता है या फिर वेपर बनती है, ठीक है। अब ये बनती किस किस की वजह से, किस सरफेस की वजह से, हमारा सी है, कितना विशाल है ना, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, राइट, समुद्र है हमारा, नदियां हैं और लेक हैं, झीलें हैं, इन सभी का वाटर जो है वो एवोपरेट होता है और इस तरीके से हमारे एयर में मॉइस्चर आता है, ठीक है। The amount of water vapor in the air is called humidity, ठीक है, जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एयर में, ओके, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी कहते हैं, ओके। When there is a large amount of water vapor in the air, it becomes humidity, ठीक है। और जब लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है वाटर वेपर का एयर में, ठीक है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो वो ह्यूमिडिटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। ड्राई एयर हैज़ लो ह्यूमिडिटी, जो हमारी शुष्क हवाएं, ड्राई एयर होती है उसमें लो ह्यूमिडिटी होती है। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील अनईजी बिकॉज प्रेस्पिरेशन फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपरेट इजीली, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, यानी कि चिपचिप हो जाती है, तब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, ठीक है। It is because a large amount of water is already present in the air and it cannot resist any more in it. ऐसा इसलिए होता है, ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर का, ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा और नहीं ले सकता, ठीक है, एयर उससे ज़्यादा अमाउंट को नहीं ले सकती है। वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन, फॉग एंड स्नोफॉल। वाटर वेपर जब हमारी एयर में होती हैं, ठीक है, कंडेंस होती हैं, उससे हमारे बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है, फोग पड़ता है, ठीक है, कोहरा और स्नोफॉल, ठीक है, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, एयर प्रेशर। नाउ हम डिस्कस करेंगे एयर के प्रेशर के बारे में।
The atmosphere remains attached with the earth due to gravity. ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के कारण ही जो हमारा एटमोस्फेयर है वो हमारी अर्थ से अटैच्ड रहता है, जुड़ा रहता है. ठीक है, The gravitational force of the earth pulls the atmosphere to the surface. ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारी अर्थ का वो पुल करता है एटमोस्फेयर को अपनी तरफ. ठीक है, ग्रेविटी ऑल्सो कॉज गैसेस टू बी पुश्ड डाउन टू दी अर्थ सरफेस. ठीक है, अब जो ग्रेविटी होती है उसी के कारण ही जो हमारी गैस होती हैं वो पुश डाउन करती है नीचे की तरफ, अर्थ के सरफेस के नीचे की तरफ उनको डाउन करती है. The pressing down of the air on the earth surface is called air pressure. ठीक है, अब जब एयर को वो नीचे की तरफ पुश करती है, ठीक है, डाउन करती है, इसको हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं. The air pressure causes our blood flowing downwards. ठीक है, एयर प्रेशर के कारण ही हमारा जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ होता है. ठीक है, The air pressure decreases as we move to higher place. ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचे स्थानों पर जाते रहते हैं, पहाड़ों में, फिर उससे ऊपर, ठीक है, तो एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है. ठीक है, एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल बारोमीटर. ठीक है, एयर प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं एयर प्रेशर को, जिसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर. द चेंज इन द एयर प्रेशर कॉजेज एयर टू मूव. ठीक है, जो एयर में चेंज होते हैं इसी के कारण हमारी एयर मूव करती है. ठीक है, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर. नाउ हम एयर के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं के कंपैरिजन में हल्की होती हैं, लाइटर होती हैं. When the air is heated by the sun rays, it moves up. ठीक है, जब सन की रेस की वजह से एयर को हीट कर दिया जाता है, गर्म हो जाती हैं हवाएं, तब वो ऊपर की तरफ चलती हैं. ठीक है, कोल्ड एयर एक्सपेंड्स टू टेक इट्स प्लेसेस. ठीक है, ठंडी हवाएं जो हैं वो अपने स्थान पर रहती हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं. दिस साइकिल कॉज एयर टू मूव. इस साइकिल की वजह से क्या होता है, हमारी एयर मूव करती है. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. विंड मूव्स फ्रॉम एरिया टू हायर एयर प्रेशर टू एरिया टू लोअर एयर प्रेशर. हवाएं हमारी कैसे चलती हैं, लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ. ठीक है, The movement of air can be gentle as in breeze or strong as in storm or typhoons. ठीक है, एयर अब यहाँ पर बताया है जो हमारा मूवमेंट होता है, जब हल्की हल्की हवाएं चलती हैं तब उसको हम ब्रीज कहते हैं. जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो वो स्टॉर्म या फिर टाइफून्स भी उनको हम नाम दे सकते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म्स कॉज मच डैमेज. जब बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं या फिर तूफान आ जाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है. In a fresh breeze, small branches of trees sway and waves break in lakes. ठीक है, इन आ फ्रेश ब्रीज, जब बहुत ताज़ी हवाएं चलती हैं तो जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वो भी हैप्पी हो जाती हैं, स्विंग करती हैं, झूलती हैं, है ना, और जो हमारी लेक्स होती हैं उनमें भी ब्रेक्स आते हैं. ओके, आ स्ट्रॉन्ग ब्रीज मेक्स बिग ब्रांचेस स्वे एंड टर्न अम्ब्रेलास इनसाइड आउट. ठीक है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीज चलती है, बहुत तेजी से हवाएं चलती है, तो हमारी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं वो भी झुक जाती हैं. ठीक है, अम्ब्रेला जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, वो भी हमसे दूर उड़ के पहुंच जाते हैं कई बार जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं. इन आ मॉडरेट गेल ऑल ट्री सेज एंड इट इज़ हार्ड टू मूव अगेंस्ट द विंड. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है मॉडरेट गेल में जो हमारा पूरा ट्री होता है कई बार वो उखड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जब हमारी हवा बहुत तेज चलती है. ठीक है, अ फ्रेश गेल ब्रांचेस ऑफ ट्विंग्स एंड मेक्स वॉकिंग वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, फ्रेश गेल में बताया है आपको जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं जो होती हैं पेड़ों की, ट्विंग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो टूट जाती हैं और हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी होती है. ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग गेल विल अप्रूट ट्रीज एंड ऑफन डू मच डैमेज टू द बिल्डिंग्स. बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती हैं, बिल्डिंग्स गिरा देती हैं, बहुत सारा डैमेज होता है जिससे हमें. वी हेयर द साउंड ऑफ सॉफ्ट कूल ब्रीज व्हेन इट पासेस थ्रू लीव्स और व्हेन इट ब्लोज हार्ड इन स्टॉर्म्स. देखो यहाँ पर आपको बताया है कि हम सुनते हैं हवाओं का साउंड. ठीक है, हवा जब चलती है, ब्रीज जब चलती है तो हम उसका साउंड सुनते हैं. जब वो धीरे से चलती है स्लो साउंड आता है, जब वो तेज चलती है तो बहुत तेज साउंड आता है. ठीक है, किसके थ्रू आता है, हमें लीव्स के थ्रू, पत्तों के थ्रू. ठीक है, वी कैन हियर इट स्ट्रिंकिंग आवर विंडो पेन. ठीक है, हम हमारी जो विंडो पेन है वहाँ से भी स्ट्रिंक उनको सुन सकते हैं अच्छे से. आवर स्किन ऑल्सो फील्स एयर व्हेन इट मूव्स एज विंड. हमारी स्किन भी फील करती है एयर को जब वो विंड के रूप में चलती है.
नेक्स्ट विंड वेन, यहाँ पर आपको ओके नेक्स्ट विंड वेन के बारे में डिस्कस करेंगे। विंड वेन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, विंड वेन क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमें विंड की डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, इट पॉइंट्स टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज द एयर इज ब्लोइंग। ठीक है, ये हमें एयर की डायरेक्शन को बताते हैं कि एयर का डायरेक्शन किस तरह से है, किस दिशा से एयर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। नाउ एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एयर हैज वेट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी होती है एयर की। फर्स्ट कि एयर में वेट होता है, सेकंड एयर स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, एंड थर्ड एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर लगाती है। ठीक है, प्रेशर भी होता है। एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, एयर हैज वेट, एस यू नो, अभी हमने रीड किया, एयर में वेट होता है। वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, लेट्स सी। टेक अ थिन अबाउट 1 मीटर लॉन्ग स्टिक। आपको एक पतली और लगभग 1 मीटर की स्टिक लेनी है, पतली। ठीक है, बहुत पतली सी। टेक 2 बलून्स ऑफ इक्वल साइजेस एंड ब्लो दैम विद एयर। अब आपको 2 बलून्स लेने हैं, 2 गुब्बारे लेने हैं इक्वल साइज के। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको शो किया है, आपको कैसे करने हैं। 2 बलून्स लेने हैं इक्वल साइज के, उनको एयर, उनके अंदर एयर भरनी है। ठीक है, tie them at the end of stick and the strings of equal sizes। अब आपको स्टिक के साइड में बिल्कुल एंड पर बलून्स को इक्वली टाई कर देना है। ठीक है, होल्ड द स्टिक एट इट्स सेंटर, उसके बिल्कुल सेंटर से, स्टिक के बिल्कुल सेंटर से आपको उसको पकड़ना है। ठीक है, नाउ पिक वन ऑफ बलून एंड मेक अ होल इन इट विद अ निडल। ठीक है, एक निडल की हेल्प से आपको एक बलून को प्रिक कर देना है, फोड़ना है। ठीक है, लाइक दिस। द एंड ऑफ विद द इन्फ्लेटेड बलून विल गो डाउन। ठीक है, और जो हमारा इन्फ्लेटेड बलून होगा उसका एंड डाउन होने चले जाएगा। सॉरी, जो हमारा इन्फ्लेटेड बलून होगा जिसमें हवा होगी। ओके, इट इज हैवियर बिकॉज इट इज स्टिल हैज एयर इन इट। ये हैवियर हो जाएगा, हैवी हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टिल एयर है। ठीक है, This shows that air has weight and makes the inflated balloon heavy। इससे होता है कि एयर में वेट होता है क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेटेड बलून है, जो फूला हुआ गुब्बारा है, वो हैवी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एयर स्पेस घेरती है, इस एक्सपेरिमेंट से भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। आपको एक बाल्टी लेनी है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ। ठीक है, टेक अ ग्लास। अब आप ग्लास लेंगे। ट्राई टू पुश द ग्लास अपसाइड डाउन इनटू द वाटर, लाइक दिस। आपको एक ग्लास लेना है, उसको उल्टा करना है और उसको पुश करना है कि वो वाटर में चला जाए। ठीक है, द वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास। वाटर हमारे ग्लास में एंटर नहीं करेगा जब हम उसको इस तरीके से करेंगे तो। ठीक है, नाउ टिल्ट द ग्लास स्लाइड एंड प्रेस। अब आपको ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, टेढ़ा कर देना है और उसको धीरे से प्रेस करना है। यू ऑब्जर्व दैट हाउ बबल्स ऑफ एयर स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास एंड वाटर एंटर्स इन टू इट। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे हम ग्लास को टिल्ट करेंगे तो वाटर से बबल्स आने लगेंगे और ग्लास के अंदर भी पानी फिल हो जाएगा। ठीक है, इट इज बिकॉज द एम्प्टी ग्लास इज नॉट रियली एम्प्टी। ऐसा इसलिए जो हमारा खाली गिलास है वो वास्तव में खाली नहीं है। इट कंटेन्स एयर, उसमें एयर है, हवा है। ठीक है, व्हेन यू टिल्ट द ग्लास द एयर स्टार्ट्स कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड दिस प्लेस इज टेकन बाय वाटर। ठीक है, जब आप ग्लास को टिल्ट करते हैं तब एयर जो होती है हमारे ग्लास में वो बाहर आने लग जाती है बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, और उसकी जगह पर हमारा वाटर फिल हो जाता है। ठीक है, it proves that air occupies space in this case the pressure acts upward। ठीक है, इससे प्रूव होता है कि एयर स्पेस घेरती है। ओके, द प्रेशर एक्ट्स अपवर्ड, और हमारा जो प्रेशर है वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ एयर। ठीक है, एयर के यूज के बारे में जानेंगे अब हम। फर्स्ट, एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, सांस लेने के लिए एयर बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। एज यू नो राइट, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रेथ। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे उसमें पशु पक्षी हो, मानव हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो, सभी सांस लेते हैं। ओके, व्हेन वी ब्रेथ एयर इन द ब्लड इन द लंग्स पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम इट।
ठीक है, जब हम हवा से सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं, तो जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ओके, दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फूड टू गिव एनर्जी। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ कंबाइन हो जाती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ड्यू टू बर्निंग ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। जब हमारा फूड बर्न हो रहा होता है, ठीक है, तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है विच इज ब्रेथड आउट फ्रॉम अवर बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, एब्सेंस ऑफ एयर फेल्ट इन स्पेस एंड अंडर वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में क्या होता है, स्पेस हो जाता है अंडर वाटर। Therefore, divers and spacemen carry oxygen for breathing। ठीक है, इसलिए सांस लेने के लिए जो हमारे डाइवर्स होते हैं, गोताखोर और स्पेसमैन, ठीक है, ये सभी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, माउंटेनर्स वेयर ऑक्सीजन मास्क व्हेन दे क्लाइंब अप हाई पीक्स। माउंटेनर्स जो हमारे माउंटेन पर हाई पीक पर चढ़ते हैं, ऊंची ऊंची चोटियों पर जाते हैं, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज देयर इज अ लेस ऑक्सीजन इन एयर एट हायर एल्टीट्यूड्स। ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। ठीक है, सेकेंड, एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एयर हमारी बर्निंग में हेल्प करती है। ठीक है, बिना एयर के हम आग नहीं जला सकते। ठीक है, एयर हैज़ ऑक्सीजन एंड बर्निंग कम्ब्यूशंस नीड्स ऑक्सीजन। ठीक है, एयर के पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से बर्निंग होती है। ठीक है, तो इसलिए नीड होती है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं। डू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। टू टेक 2 कैंडल्स एंड लिट दैम। 2 कैंडल्स लेनी है, उनको जलाना है। कवर 1 कैंडल विद अ ग्लास। आपको एक ग्लास की हेल्प से कैंडल को कवर करना है। ठीक है, द ग्लास शुड नॉट टच द फ्लेम। ठीक है, और जो हमारा ग्लास है वो हमारी फ्लेम को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी दैट द फ्लेम ऑफ द कवर्ड कैंडल गोस ऑफ। आप देखेंगे कुछ देर बाद जो हमारी कैंडल का फ्लेम होगा, जिसको हमने ग्लास से कवर किया है, वो थोड़ी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। Whereas the outer candle continues burning। उसके अलावा जो हमारी बाहर की, जो हमारी जिसको हमने कवर नहीं किया है कैंडल को, वो बर्न होती रहेगी, जलती रहेगी। The candle covered with glass stops burning because there is no oxygen left in it। जिस कैंडल को हमने ग्लास से कवर किया है वो स्टॉप हो जाएगी बर्न करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, the other candle does the burning because it gets oxygen from air continuously। ठीक है, जो हमारी दूसरी कैंडल है वो बर्न होती रहेगी क्योंकि उसको लगातार ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, नंबर 3, एयर इज यूज टू इन्फ्लेटेड थिंग्स। एयर का यूज किया जाता है चीज़ों को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए। सिंस एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जैसे कि हमारी हवा है, हवा ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। ठीक है, स्पेस घेरती है। इट कैन बी फिल्ड इनटू बलून्स, ब्लेडर्स, टायर्स etc, जिसको हम बलून्स में, ब्लेडर्स में, टायर्स में, सभी में फिल कर सकते हैं। When we blow air into a balloon, it gets inflated and grows in size। ठीक है, जब हम ब्लो करते हैं, ठीक है, किसी भी बलून को फुलाते हैं तो वो इन्फ्लेट हो जाता है और साइज से बड़ा हो जाता है, अपने ओरिजिनल साइज में बड़ा हो जाता है। When air is filled in a football with the help of a football pump, it becomes inflated and hard। जब हम एक फुटबॉल में हवा भरते हैं, ठीक है, फुटबॉल पंप की हेल्प से, तब वो अपने साइज से बिग भी हो जाती है और हार्ड भी हो जाती है। ठीक है, नंबर 4, मेकिंग यूज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का यूज। वी मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर इन मैनी वेज। ठीक है, हम कई तरीके से एयर प्रेशर का यूज कर सकते हैं। सम ऑफ दैम आर फॉलोइंग। कुछ आपको यहाँ पर बताए हैं। फर्स्ट यहाँ पर बताया आपको, फिलिंग मेडिसिन इन सिरिंज। ठीक है, जब हम सिरिंज में मेडिसिन फिल करते हैं तब भी हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, एयर का यूज करते हैं। डॉक्टर्स यूज सिरिंज फॉर गिविंग इंजेक्शंस टू द पेशेंट्स। ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं सिरिंज का किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, द मेडिसिन इज फिल्ड इन द सिरिंज ड्यू टू एयर प्रेशर। और जो मेडिसिन फिल होती है सिरिंज में, वो किसकी वजह से होती है? एयर प्रेशर की वजह से। व्हेन वी पुश द पिस्टन ऑफ द सिरिंज इनसाइड, जब हम सिरिंज की पिस्टन को पुश करते हैं, ठीक है, इनसाइड, एयर इज पुश्ड आउट थ्रू द नैरो हॉल इन द निडल। ठीक है, तो जो हमारी एयर होती है वो निडल में एक छोटा सा
होल होता है उसकी हेल्प, उसकी वहाँ से, ठीक है, यानी हेयर निडल में जो होल होता है वहाँ से बाहर आ जाती है. When we put the needle in the liquid medicines and put the handle outside, the air pressure pushes the medicine into the syringe. ठीक है, और जब हम when we put the needle, और जब हम needle को put करते हैं liquid medicine में, ठीक है, तो जो मेडिसिन होती है वो उसको खींच लेती है अपनी तरफ और इस तरीके से हमारी syringe में मेडिसिन आ जाती है. ठीक है. सेकेंड, ड्रॉपर्स वर्क बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर्स. जो हमारे ड्रॉपर्स होते हैं, देखो यहाँ भी इमेज शो की गई है, ये भी एयर प्रेशर की वजह से वर्क करते हैं. टेक अ मेडिसिन ड्रॉपर एंड ड्रिप द टिप इनटू सम वाटर. ठीक है, मेडिसिन, आपको एक मेडिसिन ड्रॉपर लेना है, ठीक है, और उसको एक वाटर में डिप करना है. प्रेस द रबर बबल. ठीक है, अब आपको रबर का जो ऊपर से होता है उसको प्रेस करना है, रबर बल्ब को. एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द ड्रॉपर मेकिंग इट अ लो प्रेशर एरिया. ठीक है, एयर इज पुश्ड आउट. ठीक है, एयर क्या करेगी, जो ड्रॉपर है उसको बाहर निकालेगी, ठीक है, लो प्रेशर में. नाउ रिलीज द बल्ब. अब आपको छोड़ देना है बल्ब को. ठीक है, यू नोटिस दैट आउटसाइड एयर प्रेशर ऑन लिक्विड फोर्स इट अप द ड्रॉपर. अब देखेंगे, आप नोटिस करेंगे जो बाहर का एयर प्रेशर है लिक्विड में, लिक्विड जो फोर्स होगा हमारा उसकी वजह से ड्रॉपर फिल हो जाएगा. थस द लिक्विड ट्रेवल्स अप. इस तरीके से जो लिक्विड है ऊपर की तरफ चलता है. द फाउंटेन पैन इज फिल्ड विद इंक इन द सेम वे. जो हमारा फाउंटेन पैन होता है उसमें इंक फिल की जाती है लिक्विड, वो इसी तरीके से वर्क करता है. द इंक फिल्ड ड्राइवर द एयर आउट. ठीक है, एयर को बाहर निकाला जाता है तब हमारी इंक फिल की जाती है. दिस अलाउज एयर प्रेशर टू पुश द इंक इनटू द पैन. इससे क्या होता है, हमारी जो एयर प्रेशर है वो पुश करता है पैन में इंक आने के लिए. ठीक है. नंबर थर्ड, ड्रिंकिंग थ्रो आ स्ट्रो. एक स्ट्रो की हेल्प से ड्रिंक करना. When you use a straw, जब आप एक स्ट्रो का यूज करते हैं, you first stuck out air in it. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उसमें एयर है उसको इन करते हैं. ठीक है, since there is no air in the straw, there is low pressure in it. जब उसमें एयर नहीं होगी स्ट्रॉ में तब उसका प्रेशर कैसा होगा, लो होगा. The air outside is pressing towards on the liquid. जो बाहर की एयर है वो लिक्विड को ऊपर की तरफ प्रेस करेगी डाउनवर्ड में. ठीक है, दिस फोर्स द लिक्विड टू ट्रेवल अप द स्ट्रो एंड इनटू योर माउथ. इससे ये जो फोर्स है लिक्विड का ये ट्रेवल करता है. ठीक है, और उसके बाद आपके माउथ में आता है. नंबर 4, टू मेक अ फाउंटेन. एक फुवारा बनाने के लिए, फाउंटेन बनाने के लिए. टेक अ बॉटल एंड फिट इट विद अ स्टॉपर. ठीक है, एक बॉटल लेनी है, उसको स्टॉपर से बिल्कुल फिट कर देना है. ठीक है, ओके, ऊपर से. मेक 2 holes इन द स्टॉपर सो दैट टू ग्लास ट्यूब्स कैन बी पुट थ्रू इट. अब उसमें 2 होल करने हैं ताकि उसमें 2 ग्लास ट्यूब्स को हम पुट कर सकें. 1 ग्लास ट्यूब शुड बी स्ट्रेट विद अ नैरो माउथ एट द अपर एंड. ठीक है, एक ग्लास, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम शो किया गया है, एक जो हमारी स्ट्रिप है उसको नैरो कर देना है. ठीक है, एक एंड से. द अदर ग्लास ट्यूब शुड बी बेंट. और जो दूसरी ग्लास की ट्यूब है उसको बेंड करना है. ठीक है, पोर सम वाटर इनटू द बॉटल एंड पुट द स्टॉपर ऑन. ठीक है, थोड़ा सा पानी डालना है आपको उसमें बॉटल में. ओके, और स्टॉपर को ऑन करना है. द स्ट्रेट ट्यूब शुड बी कैप्ड इन वाटर वाइल द बेंट ट्यूब आउटसाइड इट. जो स्ट्रेट ट्यूब है वो वाटर में ही रहेगी और जो बेंट ट्यूब है वो बाहर आ जाएगी. ठीक है, नाउ ब्लो थ्रो द एंड ऑफ द बेंट ट्यूब. अब बेंट ट्यूब की हेल्प से आपको ब्लो करना है. ठीक है, when you blow air through bent tube the pressure inside the bottle increase. ठीक है, जब आप बेंट ट्यूब की हेल्प से ब्लो करेंगे तो जो प्रेशर होगा बोतल का वो इंक्रीज हो जाएगा. दिस pushes the water to rise through the second tube. इससे क्या होगा, जो हमारी सेकेंड ट्यूब हमने लगाई है उसके थ्रू वाटर बाहर आने लगेगा. ठीक है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन. और एक फाउंटेन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा. ठीक है. Number 5, air pressure forces liquid through a spin hole. Air is used to draw liquids from big vessels. ठीक है, एयर्स का यूज किया जाता है लिक्विड्स को बड़े वेसल्स में डालने के लिए. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब और ऑफ ग्लास मेटल ऑन रबर. ठीक है, ये किससे बना होता है, ये एक ट्यूब बनी होती है ग्लास मेटल से और जिस पर रबर होती है. ठीक है, द ट्यूब हैज़ अ शॉर्टर आर्म एंड द लॉन्गर आर्म. ट्यूब के पास 2 आर्म होती हैं, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म. ठीक है, द
शॉर्टर आर्म ऑफ द ट्यूब इज पुट इन द लिक्विड इन द वेसल, जो छोटी वाली आर्म होती है उसको हम लिक्विड में यानी किसी भी वेसल के लिक्विड में डाल देते हैं. द लॉन्गर ट्यूब इज पुट इन द एम्प्टी कंटेनर. ठीक है, जो लॉन्गर ट्यूब होती है उसको हम एम्प्टी कंटेनर यानी खाली बर्तन में डालते हैं. एयर इज स्टक फ्रॉम द लॉन्गर आर्म. ठीक है, एयर स्टक रहती है लॉन्गर आर्म से. ठीक है, द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब डिक्रीज एंड लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब फ्रॉम शॉर्टर एंड स्टार्ट कमिंग आउट. ठीक है, जो प्रेशर होता है हमारा एयर का वो डिक्रीज होता है. ठीक है, और शॉर्ट आर्म से लॉन्ग आर्म तक कोई भी जो लिक्विड है वो बाहर आने लगता है. द लिक्विड इज कलेक्टेड इन एम्प्टी कंटेनर एट लोअर लेवल. ठीक है, जो नीचे हमने कंटेनर रखा है उसमें हमारा लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा. इट कंटिन्यूज टू फ्लो अंटिल द लेवल इन द टू वेसल्स बिकम इक्वल और कंप्लीट लिक्विड इज ड्रॉन आउट. ठीक है, इट कंटिन्यूज टू फ्लो. ठीक है, ये हमारा जो फ्लो है उसको कंटिन्यू रखता है एक लेवल तक जब तक हमारे दोनों वेसल्स इक्वल ही ना हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग ऑफ कॉमन हैंड लिफ्ट पंप, यानी जो हमारे आपने देखा होगा हैंड पंप यूज करते थे हम. ठीक है, मोस्टली अब नहीं करते हैं, बट हैंड पंप जो हम यूज करते थे उन वो कैसे वर्क करते थे. अ कॉमन लिफ्ट पंप वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड फाउंटेन पैन फिल इन द सिरिंज. जो हमारा हैंड पंप है वो सेम इसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारा फाउंटेन पेन में हम इंक फिल करते हैं या फिर सिरिंज में हम इंजेक्शन फिल करते हैं, सेम. ठीक है, when the piston in the pump moves up. ठीक है, जो पंप की हमारी पिस्टन होती है जब उसको हम अप मूव करते हैं, the pressure inside the pump is reduced. तो जो पंप का प्रेशर है इनसाइड अंदर की तरफ वो कम हो जाता है. and the valve at the bottom opens to allow water to rush above the valve. ठीक है, और जो valve होता है ठीक है वो अलो कर देता है, ओपन हो जाता है. ठीक है, और वहां से वाटर रश करने लगता है. इन दिस वे बाय रिपीटेड स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन वाटर इज ड्रॉन अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड. इस तरीके से जो हमारा हम रिपीट करते रहते हैं बार बार स्ट्रोक्स को ऊपर नीचे. ठीक है, इस तरीके से हमारा पिस्टन अंडरग्राउंड से जो वाटर है पिस्टन के थ्रू बाहर आता है. ठीक है, नंबर 7 एयर प्रेशर कैन पुश द थिंग्स. एयर प्रेशर जो होता है वो चीजों को पुश करता है. ठीक है, कैसे पुश करता है. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड पुशेस द थिंग्स. ठीक है, एयर में जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है, चीजों को पुश करता है. ओके, द सेल बोट मूव्स बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर. जो हमारी सेल बोट होती हैं वो मूव करती हैं एयर प्रेशर की वजह से. विंड मिल्स एंड फ्लाइंग काइट्स कैन सम कॉमन एग्जाम्पल्स. ठीक है, हमारी विंड मिल चलती हैं एयर प्रेशर की वजह से, हमारी काइट उड़ती हैं एयर प्रेशर की वजह से. नंबर 5 द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एयर फ्रॉम वाटर फॉर ब्रीदिंग. जो मरीन प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो एयर का यूज कैसे करते हैं, वाटर से यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. ठीक है, क्योंकि हमारे वाटर में भी एयर होती है. द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर इन दिस एयर, और इस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ठीक है, नंबर 6 विंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर. विंड एयर. ठीक है, विंड भी हमारी एयर की एक फॉर्म होती है. विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड डू मैकेनिकल वर्क. ठीक है, विंड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में और मैकेनिकल वर्क करने में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर, पानी. ठीक है, लाइक एयर वाटर इज ऑल्सो अ नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, एयर की तरह सभी लिविंग थिंग्स के लिए पानी भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है. राइट, एज वाटर फ्लोज अलोंग इट डिजॉल्व्स मैनी इम्प्योरिटीज इन इट. ठीक है, जैसे कि हमारा वाटर फ्लो करता है एक साथ. ठीक है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं. Some impurities we cannot see with the naked eyes. कुछ impurities को हम अपनी naked यानी कि नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं. Impurities that get dissolved in water are called soluble impurities. ठीक है, ऐसी impurities जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, उनको हम soluble impurities कहते हैं. They can be salts, minerals, chemicals etc. यानी कि उसमें क्या क्या impurities हो सकती हैं हमारी, salt हो गया, mineral and chemicals. ठीक है, रेन वाटर ऑल्सो कलेक्ट्स मैनी इम्प्योरिटीज इन इट when it runs down the hillsides with great force. ठीक है, जो हमारा रेन वाटर कलेक्ट करते हैं हम, उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. कब, जब वो हमारी हिल साइड से आता है. ओके, और फोर्स के साथ. Therefore रेन वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग. इसलिए जो रेन वाटर होता है वो भी पीने योग्य नहीं होता है. ठीक है, सम इम्प्योरिटीज
प्रेजेंट इन वाटर कैन बी सीन फ्लोटिंग इन इट। कुछ इम्प्योरिटीज को हम पानी में तैरते हुए देख सकते हैं, राइट। दीज कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। They can be in the form of mud, stones, bits of animal or plants matter, ठीक है। क्या क्या हो सकती हैं इम्प्योरिटीज? मड हो गई, स्टोन हो गए, ठीक है, बिट्स हो गए हमारे एनिमल्स के, एंड प्लांट्स के कुछ मैटर हो गए लाइक लीव्स, ट्विंग्स, ठीक है, इस तरीके से। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसको पीने योग्य कैसे बनाते हैं बट हम, ठीक है, प्योरीफाई तो करना पड़ेगा हमको। अब कैसे करते हैं उसको हम प्योरीफाई, चलिए रीड करते हैं। ओवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज, ठीक है। 70% से ज्यादा हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, यानी 70% पार्ट पे हमारा ओशन, लेक, पॉन्ड्स एंड सी है, ठीक है। वाटर इज इवन फाउंड अंडर द ग्राउंड, यहाँ तक कि वाटर हमारा अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, ठीक है। प्योर वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नॉट फाउंड इन मैनी प्लेसेस, जो पीने योग्य पानी होता है, प्योर वाटर जो होता है हमारा, ठीक है, वो सभी जगह पर नहीं पाया जाता। बट most of water has dirt, salts, pieces of rocks or some other matters in it। अधिकतर जो हमारा पानी है उसमें डर्ट होती है, धूल मिट्टी, ठीक है, गंदगी, सॉल्ट होते हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े हो गए और कुछ बहुत सारे मैटर होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उन्हें हम ड्रिंक नहीं कर सकते। दिस वाटर इज कॉल्ड कॉन्टामिनेटेड वाटर, इस वाटर को हम कॉन्टामिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी कहते हैं, दूषित जल, ठीक है। वाटर फाउंड इन नेचर मैनी हैव टेस्ट और ऑर्डर, ठीक है। वाटर फाउंड, हमारा जो वाटर नेचर में हमें मिलता है, प्रकृति में पाया जाता है, उसमें बहुत सारे टेस्ट और ऑर्डर भी होते हैं, स्मेल्स भी होती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हैज जर्म्स एंड एनिमल्स, उसमें जर्म्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, इसलिए हमारा जो पानी है पीने वाला वो बिल्कुल स्वच्छ, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। प्योर वाटर इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, जो हमारा प्योर वाटर है ना तो उसमें कोई टेस्ट होता है और ना ही उसमें कोई स्मेल आती है, बिल्कुल ऑर्डरलेस होता है वो, ठीक है। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर, यानी कि जो हमारे सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं पानी में, उनको कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जिसमें कोई भी चीज़ें इजीली घुल जाती हैं, ठीक है। थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, ETC, ऐसी चीज़ें जैसे चीनी, नमक इजीली घुल जाते हैं, राइट। ओके, इजीली गेट डिजॉल्व इन वाटर, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। द थिंग्स विच गेट डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड सॉल्यूट्स, ठीक है। अब जो भी चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं उनको हम सॉल्यूट कहते हैं। टू रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर वी जेंटली अडॉप्ट फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए पानी से हम कुछ मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एवोपरेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द impure वाटर इज हीटेड इन अ डिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा impure वाटर है उसको लंबे टाइम तक हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। द सॉल्यूट ऑफ द और द impurities आर लेफ्ट बिहाइंड एंड द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, ठीक है। जो सॉल्यूट होता है हमारा, ठीक है, या फिर जो भी इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाती है और जो हमारा वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर मेकिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, ठीक है। डिस्टिलेशन जो है सबसे अच्छा मेथड होता है दूषित पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है, इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए। व्हेन वी सेपरेट अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन द वाटर इज चेंज्ड इनटू वाटर वेपर एंड एस्केप इनटू द एयर। ओके, जब हम सेपरेट करते हैं डिसॉल्व सब्सटेंसेस को वाटर से, ठीक है, अब हमें क्या, जब हम एवोपरेशन से करते हैं तो वाटर हमारा चेंज हो जाता है वेपर में और एस्केप भी हो जाता है, जब उसको हम कवर करके नहीं रखेंगे तो वो उड़ भी जाता है, ठीक है। व्हाइल द डिसॉल्व सब्सटेंसेस रिमेन बिहाइंड इन द डिश, और जबकि जो हमारे डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं वो बर्तन में ही हमारे रह जाते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर वाटर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, बट एक फ्लास्क में, ठीक है। लिड ऑफ द फ्लास्क कंटेन अ पाइप विच इज अगेन अटैच्ड टू अनदर एम्प्टी वेसल कॉल्ड कंडेंसिंग फ्लास्क। देखो यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस शो किया गया है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लिड लगा देते हैं फ्लास्क पर, ढक देते हैं उसको अच्छे से पाइप को, ठीक है, और जो हमारा पानी है वो दूसरे वेसल में कलेक्ट होता रहता है।
इम्प्योर वाटर इज हीटेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क टिल द स्टीम इज फॉर्म्ड। ठीक है, इम्प्योर वाटर को हम फ्लास्क में हीट करते रहते हैं जब तक कि वो स्टीम की फॉर्म में ना आ जाए। दिस चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर विच इज गैस। इससे क्या होता है, हमारी वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है जो कि गैस होती है। द पाइप इज केप्ट कोल्ड बाय स्प्रेइंग कोल्ड वाटर ऑन इट। जो पाइप है हमारा उसको हम ठंडे पानी से लगातार गर्म करते रहते ठंडे पानी से लगातार ठंडा करते रहते हैं। ठीक है, वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर एंड इट ड्रेन्ड इनटू अनदर वेसल। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो फिर से वाटर में चेंज हो जाती हैं और दूसरे वेसल में कलेक्ट हो जाती हैं। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में कलेक्ट हो जाती हैं, वाइल प्योर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड इन द ग्लास रिसीवर। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारी प्योर वाटर है वो दूसरे ग्लास में कलेक्ट हो जाता है। डिस्टिलेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। डिस्टिलेशन सबसे अच्छा मेथड होता है वाटर को प्योरीफाई करने का। ओके, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल अघुलनशील, ठीक है, अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं उनको दूर करना पानी से। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, कुछ मेथड से हम फॉलो करके रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। टेक अ बीकर, एक बीकर लेना है, फिल द बीकर विद मडी वाटर। ठीक है, मिट्टी के पानी से इसको फिल करना है बीकर को आपको। पुट इट ऑन अ टेबल, एक टेबल पर रखेंगे आपको। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड पार्टिकल्स ऑफ मड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो मड के पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर वाटर विल बी सीन एट द टॉप एंड कैन बी केयरफुली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्लियर वाटर जो है उसको हम ऊपर से देख सकते हैं इजीली और केयरफुली हम उसको ड्रिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, सम पीपल डिग वेल्स इन द सैंडी एरियाज एंड वेट द सैंड टू सेटल डाउन बिफोर ड्रिंकिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, जो रेतीले इलाके होते हैं वहां पर वेल खोदते हैं, कुआं खोदते हैं। ठीक है, और थोड़ा वो वेट करते हैं ताकि जो रेत है वो नीचे बैठ जाए और वो उस पानी को पी सकें। ठीक है, एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम दी रिवर बैट्स इन दिस वे। जो हमारे एनिमल्स होते हैं लाइक एलिफेंट हो गया, ठीक है, वो इसी तरीके से पानी पीते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज डिकंटेशन। टेक 2 बीकर्स, फिर से आपको 2 बीकर लेने हैं। फिल 1 बीकर विद मडी वाटर, फिर से एक बीकर को आपको मिट्टी के पानी से भरना है। लेट द मड सेटल डाउन, ध्यान रखना है उसको छोड़ देना है ऐसे ही कि मिट्टी जो है नीचे बैठ जाए। केयरफुली पिक द बीकर एंड पोर द क्लीन वाटर अबव द मड इन एन एम्प्टी बीकर। बहुत ध्यान से बीकर को उठाना है आपको, जो मडी बीकर है जिसमें मडी वाटर है, ठीक है, उसको उठाना है और दूसरे बीकर में उसका पानी करना है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिकंटेशन। ये जो प्रोसेस होता है वाटर को प्योरीफाई करने का, इसको हम डिकंटेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन। फिल अ ग्लास विद मडी वाटर। ठीक है, आपको एक मिट्टी के पानी मडी वाटर से फिर से एक ग्लास फिल करना है। टेक अ ग्लास फनल, एक ग्लास फनल लेनी है। ठीक है, इस तरीके से मेक द फनल विद अ ब्लोटिंग पेपर एंड प्लेस इट इन द ग्लास फनल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फनल को ब्लोटिंग पेपर के ऊपर से रखना है। ठीक है, पोर द मडी वाटर स्लोली इन द फनल, धीरे धीरे से आपको मडी वाटर को फनल में पोर करना है लाइक दिस। The mud is left behind the funnel while clear water is drained out. ठीक है, जो हमारा गंदा पानी है वो ऊपर ही रह जाएगा फनल में और जो साफ पानी है वो नीचे आ जाएगा। The clear water is called filtrate. जो क्लियर वाटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, यानी फिल्टर हो चुका है वो। ठीक है, अदर मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। ठीक है ना, कुछ अदर मेथड्स भी बताए हैं वाटर को प्योरीफाई करने के। फर्स्ट, बॉइलिंग। वेन एवर देयर इज एनी डाउट, जब कभी भी आपको डाउट है कि हमारा वाटर जो है वो क्लीन है या फिर नहीं है, इट इज सेफेस्ट टू बॉयल ड्रिंकिंग वाटर। सबसे अच्छा होता है, सबसे सेफ होता है कि आप वाटर को बॉयल करें। बॉइलिंग किल्स जम्स, बॉयल से क्या होगा, हमारे जम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 20 मिनट्स इज इनफ टू किल जम्स। ठीक है, लगभग हम वाटर को 20 मिनट्स तक बॉईल करेंगे तो वो इनफ होता है जम्स को किल करने के लिए। द वाटर शुड देन बी स्ट्रेन्ड थ्रू अ मसलिन क्लॉथ एंड स्टोर इन अ क्लीन वेसल्स। ठीक है, उसके बाद हम वाटर को एक मसलिन क्लॉथ्स की हेल्प से छान लेंगे और उसको हम क्लीन वेसल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाय एडिंग केमिकल्स को ऐड करके भी हम अपने वाटर को ड्रिंकेबल बना सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर शुड
कम फ्रॉम अ क्लीन सोर्स लाइक वाटर वर्क इन अ टाउन, ठीक है, जो हमारा पीने योग्य पानी है वो एक साफ क्लीन सोर्स से, क्लीन स्रोत से आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लाइक वाटर वर्क्स इन अ टाउन, जैसे टाउन्स में वर्क करता है वाटर, ठीक है। हियर वाटर इज प्योरीफाइड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, यहाँ पर हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं कुछ केमिकल्स का यूज करके। Here the water is purified by using chemicals like chlorine which kills all the germs, ठीक है, यहाँ पर हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं केमिकल्स का यूज करके, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हमारे सारे जर्म्स को किल कर देता है। इफ वी हैव टू यूज वाटर फ्रॉम अ वेल इट शुड बी प्योरीफाइड बाय एडिंग अ केमिकल नेम्ड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, यदि हमें अपने वेल का पानी, कुएं का पानी जो है इसको प्योरीफाई करना है तो उसमें हम एक केमिकल यूज कर सकते हैं जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ठीक है। It is now sure that we must take suitable measures to keep diseases causing bacteria, protozoa and viruses out of water, ठीक है। अब श्योर है कि हम अपने जो हमारा वाटर है उससे इन सभी बैक्टीरियाज को दूर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। all the containers filled with ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, जितने भी हमारे कंटेनर्स हैं जिसमें हम अपना ड्रिंकिंग वाटर सेव करते हैं वो सभी कवर्ड होने चाहिए, ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।